Okay. My God, so many co-hosts. Thank you, Zoya Vaishnav. Thank you. I'm just waiting for some more students to join. All right. Walaikum salam. All right. Batch 12, this is your second class with me today for CSS essay. Or the second class. Right. First of all, we need to do a little bit of administrative things. जरा देख लीजिएगा. एडमिनिस्ट्रेटिव से मुराद ये है कि शुरू में आज we will take about 30 minutes कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें करने. नंबर वन, we need to establish our English class group. और ये मेरा जो है वो होता है टेलीग्राम के ऊपर, टेलीग्राम ऐप के ऊपर. ओके, सो आर यू पीपल ऑन टेलीग्राम? व्हाट्सएप पे नहीं होगा, टेलीग्राम पे होगा. ओके, कैन एनी वन ऑफ यू सेंड मी अ मैसेज देयर? ये जो नो वाले हैं, मुकरमा बीबी, आप लोग जिनका टेलीग्राम का नहीं आपको पता, ट्राई टू मेक एन अकाउंट इमीडिएटली. मैं लिंक तो भेज दूंगा, लेकिन फौरी तौर पे अभी हमने वो करना है, ग्रुप बनाना है, क्योंकि मैंने जो भी मटेरियल भेजना है फिर उस ग्रुप में भेजना. फिर can any one of you send me a message on Telegram, please? मैं अपना आईडी दे देता हूँ आपको. नंबर नहीं होता इसमें टेलीग्राम में, इसलिए कि आलिया इस्माइल, ओके, अली रिजवान, जैन हसन, ईमान कुराई. Are you people from this class? OB12. All right then. आपके साथ मैं ग्रुप बनाता हूँ. अच्छा, मेरा ख्याल है तुम लोग उसमें हो ना, ऐसे डिस्कशन फोरम में. ओके ओके, ज़ुहैब अशरफ इज आल्सो देयर. ठीक है, ठीक है, इट्स ओके. ये जरा हेल्प कीजिएगा थोड़ी सी, जिन लोगों के पास टेलीग्राम नहीं है. आई रिपीट, शुरू के आज के 30 मिनट्स हम जरा थोड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें करेंगे. मैंने इसका आपका ग्रुप बनाना है, और उसके बाद हमारा, अच्छा, नोआ का OB12 ऐसे का ग्रुप है ऑलरेडी, उसमें मैसेज भेजो जरा. जब OB12 का ग्रुप है तो बस फिर ठीक है, फिर क्या चाहिए. ये कैसे बनाया यार? ये वो लार्ज वाला ग्रुप है. राइटिंग मैसेजेस नॉट OB12.
OB12 का नहीं है, किसका है वो? यू कांट टेक्स्ट देयर। ग्रुप का नाम क्या है? 79। नहीं नहीं, आप लोगों को गलती लग रही है। अच्छा, मैं चेक कर लेता हूँ। नोआ OB12, लेट मी चेक। ठीक है, 79 पीपल देयर। ओ आई सी। अच्छा, ग्रुप आपका ऑलरेडी बन गया हुआ है। ठीक है ठीक है ठीक है। और हम उसमें वो CR बनाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, नॉट नो नीड फॉर दैट। ठीक है, बस इंडिविजुअल मैसेज ना भेजे मुझे। लेट मी डू दैट टुडे। आप लोग चूंकि लड़ने लग गए थे, इसलिए मुझे बंद करना पड़ेगा था ग्रुप वाला। ओके, राइट, ये ग्रुप मौजूद है अपनी जगह पे। ठीक है, सारे आ जाएंगे ग्रुप में। बुशर थोड़ी देर, तहमीना एक मिनट जरा, इजलाल रिजवी हम कर लेते हैं। जो लोग नहीं हैं वो जरा फिर ये कर लें। चलिए ग्रुप पे पहले सॉल्व कर लें आप। दिस इज द लिंक टू दैट ग्रुप। लेकिन जाहिर है अगर आपका टेलीग्राम पे चैट ऐड है वो तो फिर ही करेंगे ना। ग्रुप्स तो नौरीन ओपन है इस वक्त, चैट सबको आ रही है, एवरीवन पब्लिकली। अच्छा, क्लास का कम से कम ओपन है इस वक्त। Why Telegram? For a number of reasons, Adnan. Because number one, the phone number is hidden there. I don't like this. ये जो स्टूडेंट्स के फोन नंबर सबके इकट्ठे करें और उसके बाद ग्रुप बनेगा और सारा कुछ, वी डोंट नीड दैट। टेलीग्राम में एक तो प्राइवेसी है लोगों की, और नंबर 2 जो है वो इजी कनेक्टिविटी विद द लैपटॉप ऑल द टाइम। व्हाट्सएप की तरह हर दफा जो है वो नहीं करना पड़ता, कैलिब्रेट नहीं करना पड़ता। नंबर 3 ये है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मेंबर्स। व्हाट्सएप में जो था वो 256 तक लिमिटेड है, वेयरएज हमारा जो ऐसे डिस्कशन फोरम है उसके अंदर देयर आर मोर देन 2000 मेंबर्स। इसी तरह से रिसोर्स सेंटर के अंदर भी मोर देन 2000 पीपल। सो इसलिए ये सारी चीजें टेलीग्राम। और तीसरी बात ये है कि मेरा सारा काम टेलीग्राम पे है। आगे चल के आपके जो EST इंग्लिश स्टडी ग्रुप्स बन रहे हैं, आपका जो रिपोर्टिंग सिस्टम है, लीडर्स ग्रुप्स हैं, सबका सब टेलीग्राम के ऊपर है। Does that answer your question, Adnan? It does. Okay. All right, students, जो चीज कंसंट्रेट करने वाली है वो जरा सुन लें आप आराम से। More than 100 students now. Did I mention the English study groups previously or not? कि हमने जो है वो बना रहे होंगे English study groups.
और हमने इंग्लिश स्टडी ग्रुप्स का स्टार्ट भी नहीं, ये इंग्लिश स्टडी ग्रुप्स जो इंडिविजुअल होते हैं 6 to 8 मेंबर्स के, और वो सारा कुछ। एक है जो we didn't make, so we are going to make them now, इंग्लिश स्टडी ग्रुप्स। जो ऐसे लोग जिनको नहीं पता, मैं थोड़ा सा जिक्र कर दूं उसका, कि नोआ में हमारा जो स्पेशली कम से कम इंग्लिश टीचिंग का मेरा जो सिस्टम है, उसके अंदर प्रैक्टिस, क्योंकि आपने जो स्टडी प्लान देखा होगा उसके मुताबिक तो आपको सारा टीचर्स वन वे डिलीवरी करते हैं ना सिर्फ, और ऐसे की जो प्रैक्टिस है वो कैसे होगी, क्योंकि हम तो आपको आज जैसे क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स है, टॉपिक सिलेक्शन है, तो ये तो मैं सिर्फ आपको सिखाऊंगा ना, आगे इसकी प्रैक्टिस कैसे होगी। यू आर 100 पीपल। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप मुझे मैसेजेस भेजते रहेंगे जी हमने क्रिटिकल थिंकिंग मॉडल के ऊपर ये चीज की है, ये चीज की है, एंड व्हेन आई हैव सो मेनी क्लासेस, तो जाहिर है कि वो नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। उसका तरीका फिर ये होता है कि इंग्लिश स्टडी ग्रुप्स होते हैं, और उस ग्रुप्स के अंदर फिर आपने जो स्किल्स मैं क्लास के अंदर सिखा रहा हूं, इनकी प्रैक्टिस वहां पे होती है। ईच वन ऑफ यू हैज सम स्ट्रेंथ्स, सम वीकनेसेस, तो वो फिर जब ग्रुप के अंदर लोग इकट्ठे होते हैं तो उनकी फिर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस मिलके तो वो फिर एक दूसरे की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करते हैं। ये मैंडेटरी है बिकॉज इसका फिर आगे रिपोर्टिंग सिस्टम है लीडर्स का, जो जिसके अंदर नोआ के इंग्लिश कोऑर्डिनेटर जो है वो भी शामिल हैं, और उसमें फिर हमें देखना होता है कि सारे स्टूडेंट्स की, आप लोगों की परफॉर्मेंस, आपकी इन्वॉल्वमेंट, पार्टिसिपेशन क्या है। और अगर पार्टिसिपेशन ही नहीं है, कोई कहता है कि जी मैंने इंग्लिश जो है बस वो रटा लगा के ऐसे जो है वो करनी है उसी तरह से, तो फिर उसको हम फोर्स नहीं कर सकते। अदरवाइज जो स्किल्स की प्रैक्टिस के लिए है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे बाकी सारे ग्रुप्स के अंदर ये चीजें चल रही हैं, सारी क्लासेस के अंदर, everybody realizes its importance, and later on then यही आपकी जो प्रैक्टिस है, this is going to be converted into assignments। वो फिर हमने नोआ के अंदर चेकिंग का एक अलग सिस्टम जो है वो पूरा डेवलप किया हुआ है, लेकिन वो बाद में आएगा। अभी हम ग्रुप्स एस्टैब्लिश करेंगे, इंग्लिश स्टडी ग्रुप इंडिविजुअल, एंड दोज विल बी ऑफ 8 इन नंबर। आप में से 8 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप, 8 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप, 8 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप, एंड एवरी ग्रुप इज गोइंग टू हैव अ लीडर। और ग्रुप का पर्पस, मेथड क्या है काम करने का, प्रोसेस क्या है, कि यू आर गोइंग टू हैव योर ओन जूम मीटिंग्स। जब मैं टास्क देता हूं आपको, आज जैसे EST टास्क 1 देंगे, सेकंड क्लास में हम दिया करते हैं, टुडे इज द सेकंड क्लास, EST टास्क 1, टास्क 2 आज दिए जाएंगे। इनको फिर आपने जूम मीटिंग्स करनी है। अपनी जूम मीटिंग में आप माइक ऑन रख के आपस में डिस्कशन करते हैं और उस टास्क को सॉल्व करना है। उस टास्क को सॉल्व करके उसका रिजल्ट फिर जो है, जो भी उसकी आउटकम है उस मीटिंग की, वो फिर लीडर्स जो है वो रिपोर्ट करते हैं। एक EST टास्क रिपोर्ट फॉर्म है, उसके अंदर फिर रिपोर्ट करते हैं। उसमें फॉर्मेट यही है कि आपकी मीटिंग हेल्ड ऑन, डेट, टाइम, उसके अंदर प्रेजेंट कौन थे, एब्सेंट कौन थे, और उसके अंदर टास्क कौन सा डिस्कस हुआ, उस टास्क का सॉल्यूशन आपने क्या निकाला, और उसका रिजल्ट जो है वो प्रेजेंट करना होता है। तो ईच EST इज गोइंग टू हैव अ लीडर, और उसके अंदर फिर लीडरशिप स्किल्स, ये सारी चीजें, ग्रुप डायनामिक्स ये डेवलप होती हैं। लीडर्स कीप रोटेटिंग, एवरी मंथ लीडर्स चेंज, दूसरे लोग जो है वो करते जाएंगे। इससे ये है कि टास्क ग्रुप के अंदर करना होता है। कुछ टास्क जो है अरूबा वो इंडिविजुअल करने वाले हैं, कुछ जो है वो ग्रुप के अंदर करने वाले हैं, और जो ग्रुप के अंदर वाले हैं उनके लिए EST है बेसिकली। बात औकात होता है कि कुछ टास्क इंडिविजुअली करके फिर उसको ग्रुप में डिस्कस करना है, जैसे पैराग्राफ राइटिंग है, तो ये साथ साथ लिखा होगा सारा। So I'm going to make your groups a bit quickly
इसके अंदर अगर किसी को कहा जाता है कि जी आप लीडर बने, तो उसमें कोई बहुत ज्यादा कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना होता, सिर्फ यही है कि आपने कम से कम ग्रुप को लीड करना है। तो ये ऑलरेडी सीएसएस के अंदर एक इंपॉर्टेंट स्किल है, जो लीडरशिप स्किल जो है, वैसे भी लाइफ में और ग्रुप डायनेमिक्स और ये सारी चीजें भी। आई होप यू ऑल एग्री विद दिस। तो इसके ऊपर क्वेश्चन है तो भी पूछ लें बिफोर आई प्रोसीड, क्योंकि फिर जब मैं चला गया उसकी डिवीजन में तो फिर जवाब देने मुश्किल हो जाते हैं। अच्छा, आप लोग जरा ज्वाइन करें, ग्रुप ज्वाइन करें, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 110 स्टूडेंट हो गए हैं और ग्रुप में थोड़े लोग हैं, और वो मैंने बनाना है। अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान, ये जो को होस्ट भी हैं, चैट में जरा मुझे बताइएगा। इमरान जरूर आप छोड़ेंगे इस वक्त, मैं सैंपल आपको देता करूं तो मैं ये काम किस वक्त करूंगा? ये काम करने थे, अब आपके सैंपल के पीछे तो काम रुका रहेगा। अब्दुल रहमान, आर यू देयर? आप लीड करेंगे ग्रुप ईएसजी 1 को। एंड ईएसजी 1 जो है उसकी पिक्चर में मेंबर्स के नाम नेम्स के साथ आई एम सेंडिंग इन द ग्रुप। आपका काम ये है लीडर्स का कि जब ये मैं पिक्चर मेंबर्स के नाम की लिस्ट में आपको भेज रहा हूं, एंड यू विल मेक अ टेलीग्राम ग्रुप। आप नाम जरा उसका देख लें। नाम पीएस उसका होगा OB12 ESG1, OB12 ESG1। ये आपने टेलीग्राम ग्रुप एड उसके ऊपर बनाना है। आप बेशक अब्दुल रहमान बनाना शुरू कर दें, ग्रुप बनाना शुरू कर दें, और मैं जो क्लास ग्रुप है उसके अंदर नेम्स भेज रहा हूं, इसके अंदर जो मेंबर्स हैं। ओके, आप वो बनाना शुरू करें। प्लीज चेक योर नेम्स। दिस इज ESG1। ये अल्फाबेटिक है। तहमीना, ये एवरीवन में करें ना, प्राइवेट में ना मैसेज भेजिए, एवरीवन में करें, और बाकी 100 बंदा बैठा हुआ है वो आपकी हेल्प करेगा। एक दूसरे की हेल्प करें जरा, इसको ग्रुप को ज्वाइन करने में, टेलीग्राम को। चैट एवरीवन पे करें। दिलाल था। ये आज मैं अब रिपीट कर दूं जरा, जो लोग इंतजार कर रहे हैं ना कि क्लास का टाइम लग रहा है, ये है वो है, ये आज लगेगा टाइम। ये ग्रुप्स मेरे लिए बनाने जरूरी हैं, आपके लिए जरूरी हैं ये सारे। सो मेरे लेक्चर में ये कैलकुलेटेड है ये शुरू से। Okay.
Afrinash, Alia Ismail. Okay, Alia Ismail. Alia Ismail, can you send me in chat? Alia Ismail, would you like to be the leader for group 2, ESG2? मेरे लिए कंसेंट लेनी लाजमी है क्योंकि बाज़ औक़ात लोग बुरा मनाते हैं। ग्रुप्स बन रहे हैं जी, जहन जरा सब्र कर लें। अब आपका नाम तो जेड के साथ है, आप तो काफी देर से नाम आएगा, इसलिए बी पेशेंट प्लीज। दिस इज ESG2। अपना देख लें आप, उसके अंदर ग्रुप के अंदर नाम देख लें। आलिया इस्माइल, अपना चल के आप ग्रुप बनाएं और इन लोगों को ऐड करें। असदुल्ला, असदुल्ला, आप ESG3 लीड करें जरा। असदुल्ला, ESG3 लीड करें। इज इट ओके? यू कैन नॉट? अच्छा, चलें ठीक है। अवैस अहमद, अवैस हमीद, सॉरी अवैस हमीद, हाँ करोगे अवैस हमीद? वुड यू लाइक टू मेक द ग्रुप? All right, Awais Hamid, please make a group. I'm sending the picture now. अभी ESG2 हुए ना अभी तक। This is 3। अपने नाम चेक कर लें जरा, इसके अंदर अल्फाबेटिकली हैं। ये काम था जो बेसिकली मैं पहले करना चाह रहा था ग्रुप में, लेकिन अब जो मुझे क्लास के अंदर करना पड़ रहा है। ओए, ये सारे डॉक्टर इकट्ठे हो गए हैं की जगह पे। डॉक्टर अली हैदर, डॉक्टर अली हैदर, would you like to make a group? Dr. Ali Haider, may I ask the reason for that? Anybody else from this group? बद्रुज़्ज़मा, बिलाल, आप खुद ही बता दें, क्योंकि मेरे बताने से जब इनकार करता है बंदा तो फिर अजीब सा लगता है कि यार ये क्या।
आप में से कोई भी, बुशरा फरियाद, दाऊद खान, डॉक्टर फैसल नदीम, फैसल नईम, एनीबॉडी हु वुड लाइक टू? ESG3 जरा जल्दी करें। ESG4 जो है, मैंने ये जो सारे नाम लिए हैं इनमें से कोई भी नहीं है? डॉक्टर फैसल, डॉक्टर नईम। CR नहीं होता, लीडर होता है रूबा। डॉक्टर फैसल, डॉक्टर, कैन एनीबॉडी हेयर मी? अरूबा अली, मुझे जब नहीं याद, ESG3 का लीडर को पता है, मुझे नहीं। मैं अब आगे चला गया, मुझे मुझे नहीं पता होता। आपने मुझे खींच खींच के पीछे लेके आना है बस। असदुल्ला, ESG3 का डॉक्टर फैसल नहीं, थैंक यू। ओके, आप नाम लें आप। दिस इज ESG4, और यहाँ पे नाम लिख ही दे तो बेहतर है। कौन है डॉक्टर फैसल? Okay, I'm writing the leader. Iman Kurai, you are the next one. Iman, you are leader for ESG5. Iman Kurai. ईमान क्या है, 5 है ये? नेक्स्ट, फवाद निजामानी तक यहाँ पे थे। बाकी लोगों को पता चल रहा है ना अपने अपने ग्रुप्स का? और ये आईफोन कौन आ गया है? हैदर मुश्ताक,
हैदर मुश्ताक गुमन। ESG 5 की लिस्ट भेजती है ईमान? ESG 5 की ग्रुप चली गई? गुमन, क्या नाम है यार तुम्हारा? हैदर मुश्ताक। बेटा ग्रुप बनाएंगे कि नहीं? गुमन तो यार बड़े फ्रेंडली लोग होते हैं। चलो ये भी कांट हो गया। ये नहीं मुझे समझ, ये पहला ग्रुप देखा जिसमें लोग किसी को मुझे इनकार कर रहा है कोई। पहले कभी किसी ने इनकार नहीं किया। एक तो मेरा काम इतना मुश्किल है, ऊपर से लोग कांट करते जा रहे हैं। इसका एक और तरीका है मेरे पास। मुझे आप लोगों को ESG 6 के बाद में समझाऊंगा। कनार, कनार बी, कनार बीबगर। कनार, कैन यू मेक अ ग्रुप? मैं तुम्हारा नाम लिख रहा हूँ, बाद में अगर आपने करना हो ना करना हो देख लीजिएगा। मैं अब इस चक्कर में नहीं पढ़ने लगा कि पूछता फिर उन लोगों से, बिकॉज पीपल आर रिफ्यूजिंग, विच इज नॉट वेरी प्लेजेंट टू हियर दिस। ESG 6 की लिस्ट चलेगी, अपना अपना नाम चेक कर लें जरा। दिस इज द लिस्ट फॉर ESG 7। मैं इसका लीडर कोई नहीं बनाया। ESG 7 ग्रुप देख लें, आप आपस में खुद डिसाइड कर लें कौन आपका लीडर है। नाउ आई एम नॉट गोइंग टू आस्क, टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है और हम बाद में आ जाने के लिए इतना टाइम लग गया हमारा। आप लोगों से आपस में डिसाइड ही नहीं हो रहा। मारिया खटक। ESG 8 अपना नाम चेक करें और अपना लीडर डिसाइड करें और मुझे इन्फॉर्म करें जरा प्लीज। ग्रुप में जाएं और अपना अपना लीडर डिसाइड करें।
ESG 8 आपकी लिस्ट भी चली गई है, अपना लीडर चेक करें खुद। ESG 9, check your names please. ESG 9 की लिस्ट भी चली गई है। अपना नाम चेक करें ग्रुप में। ESG 10, चेक योर लिस्ट, आपने लीडर खुद डिसाइड करना है। ESG 11, check your list. ESG 12, check your names please. You will decide your leader yourself.
वो इतना बड़ा ग्रुप है यार तुम लोगों को। तैमूर बेग, ESG13। नहीं तैमूर बेग, तुम्हारा नाम वैसे ही मैंने लिया था। तुम्हारा हम नाम इस दफा मेरा एक स्टूडेंट एलोकेट हुआ है CSS में। ESG13। वो बस भी कर दो यार, कितने हो तुम? 1 2 3 4 7 8 वर्ता। ESG14, your name is also there, वर्दा तक। और बाकी हैं चौदह। सो आप जाएंगे ESG15 तक। 14। अच्छा, ESG15 आप लोग इस वक्त सिर्फ 4 हैं, जैन हसन, जैनब, जुहेब अशरफ एंड समरा सुलेमान। लेकिन बाद में जो लोग ऐड होंगे आएंगे वो लोग फिर शामिल होते रहेंगे, इसमें ग्रुप में शामिल होते रहेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ग्रुपिंग होगी, नॉट टुडे, मतलब ग्रुपिंग होगी हमारी। थैंक गॉड। अरूबा कायनात खालिद फिर इसमें जाएगी, ये जो लास्ट बनी है ना ESG15 जो बनी है, माइन इज मिस्ड। हुरिया खान ESG15 में जाओ और वहां देखो कौन है। सम पीपल आर एब्सेंट। हाँ जैनब, आई नो दैट। लास्ट जो हमने ESG15 बनाई है उसमें सिर्फ 4 लोग हैं। ओके राइट, बस अब एक लीडर्स ग्रुप रह गया है, उसमें ESG टास्क भेज ले, उसके बाद वी आर स्टार्टिंग क्रिटिकल रीडिंग, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। शुक्र है इतनी देर में हो गया, पिछली क्लास में हमें 1.25 घंटा लग गया, वो भी 11 में आज। नहीं याद से नहीं होगा तमीना कुछ भी। मैं ये बता दूं आप सब स्टूडेंट्स को, एनीबॉडी हु इज न्यू या जो ग्रुप से अब शामिल नहीं है, मेरे हाथ में अब नहीं है। ग्रुप्स आर फॉर्म्ड, लीडर्स आर देयर, अब आप लोगों ने खुद करना है। लर्न द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब आप लोगों ने खुद करना है।
मैंने ग्रुप्स बना दिए 15। लास्ट ग्रुप है हुरिया, देखना है आपने तमीना की ये जो यू स्टिल कांट ज्वाइन द ग्रुप। तमीना इसको मैनेज करो, अब सॉल्व करो। ओके, शुरू में जो लीडर्स आए थे उनके साथ आप एक ESG लीडर्स ग्रुप बनाएंगे। अब्दुल रहमान ये लीडर ESG 1 और ESG 2 का कौन था? आलिया इस्माइल मेरा ख्याल है। लीडर्स ओके, आपका जो क्लास ग्रुप है उसके अंदर स्टडी प्लान मौजूद है? कैन यू प्लीज चेक? मैसेजेस इतने आ गए आपके, मुझे समझ नहीं आएगी। स्टडी प्लान मौजूद है, ऐसे स्टडी प्लान आई विल बी सेंडिंग इट अगेन। All right, we're done with this. एक तो चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी। ESG टास्क 1 जो है उसके लिए यू विल नीड वन ऑफ द वीडियोस, मैं उसका लिंक भी भेज देता हूँ। Okay. All right, students, we will have to come back.
भाई कोई तहमीना की हेल्प कर दो जरा। अच्छा क्लास के बाद कर लेना ना जरा। तहमीना आपका व्हाट्सएप का ग्रुप होगा मेरा हाल, वहां से लोग हेल्प कर देंगे तुम्हारी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, लेट्स कम बैक। बस काम पूरा कर शुरू करें। ग्रुप्स आप बाद में कर लीजिएगा, अब छोड़ दें इसको, क्योंकि मेन जो था ना लीडर्स ग्रुप जो था वन जो था वो मैंने बना लिया है लीडर्स ग्रुप। अब आप में से जितने भी जैसे जैसे लीडर्स डिसाइड हो जाएंगे ग्रुप में डिसाइड कर दें। ईमान कोराई इज ऑलरेडी देयर, तो वो फिर ईएसटी ईमान, इट विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ। ये जितने लीडर्स बनेंगे 15 इन लोगों को ऐड करना है वहां पे। वन इज यू एंड 14 मोर जो है ये आपने ऐड करने हैं। ओके और ग्रुप टास्क वन के लिए जो चीज चाहिए मुझे वो बेसिकली मेरा स्टडी प्लान है और ये वाली वीडियो है। दीज आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड। तो ईमान, इट विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे जैसे ये लोग लीडर डिसाइड करते हैं लेटर इन द डे, तो उनको फिर आपने लीडर्स ग्रुप में भेजना होगा। प्रीवियस चैट विजिबल है उस ग्रुप में भी और इस ग्रुप में भी, इसलिए मैं जब टास्क डाल देता हूं व्हेनेवर द लीडर्स गो देयर, चाहे आज रात तक हो जब भी हो, तो आप उसमें से प्रीवियस वो टास्क आप देख सकेंगे। मेथड ये है कि आई विल बी इशूइंग द ESG टास्क, जरा सुन लीजिएगा ध्यान से। जो ESG इंग्लिश स्टडी ग्रुप टास्क हुआ करेगा दैट विल बी इशूड ओनली इन द लीडर्स ग्रुप and then the leaders will send them to their individual groups. That task is never going to appear in the main class group. Okay, there is a reason for that. तो ये आपका सिस्टम जो है ये सारा चलेगा थ्रू द लीडर्स ग्रुप चलेगा, और वहीं से आप फिर लीडर्स ग्रुप के थ्रू या फिर इंडिविजुअल ग्रुप में यू विल कंडक्ट द एक्टिविटी एंड द लीडर्स विल रिपोर्ट दैट एक्टिविटी इन द फॉर्म दैट आई एम गोइंग टू कम्युनिकेट विद द लीडर्स ओनली. The reason is that later on, I'm going to issue the class assignments also. अभी जो मैं इशू कर रहा हूँ, these are the tasks, ESG task. Task different है, assignment different है. वो task, वो फिर जो assignment हुआ करेगी, that will come in the class only. So that is why we need to keep these two channels totally separate. Is it clear? And please don't mix the two. ठीक है? I see some very sensible people around, some very good names. क्योंकि आप लोगों में से कुछ लोग जो थे वो आने शुरू हो गए उसमें, क्या कहते हैं, I saw them in essay discussion forum. Some of you I saw in the intellectual discussion or 50 marks of essay or pressy और इस तरह की चीजें. So I'm already familiar with some of these names. Critical thinking skills. अब अपने ग्रुप्स में नहीं जाना, because your groups are visible to me. Sadar, Ali, छोड़ दो अब. Three people are, हुरिया छोड़ दो अब, कर दो इसको. समरा छोड़ शाबाश. क्योंकि आप लोग टाइपिंग कर रहे थे और मुझे नजर आ रहा था सारा. ठीक है, कम बैक नाउ. ये हो जाएगा, सारी चीजें आपके सामने है ना, तो ये सारा हो जाएगा. क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स ज्यादा जो है वो डिस्कशन ही है, इसके अंदर कोई इतनी ज्यादा स्लाइड्स शो करने वाली नहीं होती, because it's basically a skill on which I'm going to talk with you, and during this talk we are going to understand these things step by step. Gradually you will develop some understanding of what critical thinking skills are, and what is required in the CSS essay. First of all, the head examiner's report for CSS, the previous years, is available. 2016, 17, 18 is available. And one problem with the FPSC, which the FPSC always complains about,
that the candidates do not use critical thinking skills, and they mostly rely on reproducing bookish knowledge. अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि if you are reproducing the bookish knowledge in the essay, which means that it is not appreciated, it is not taken as critical thinking. अब ये पहला अटैक है आपका जो बिलीफ है. नॉर्मली लोग कहते हैं कि सर बुक्स में से पढ़ के नहीं लिखेंगे तो ऐसे में क्या लिखेंगे, या बुकिश नॉलेज नहीं होगा, या कहीं से कुछ पढ़ेंगे तो ऐसे के अंदर लिखेंगे ना. यू आर मोस्ट वेलकम टू डू दैट, बट एट द सेम टाइम essay basically is not a test of your knowledge. Essay जो word है ESSAY, historically its meaning is long logical discussion. Essay, or same method essay writing is used all across the world for the selection of people. I won't say civil service only, for the people who have to perform their duties on positions of decision making. So मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ ब्यूरोक्रेट जो है वो ऐसे राइटिंग के थ्रू सिलेक्ट होता है, बल्कि anybody who has to work in a position of decision making, important decision making. आपके पास डिसीजन मेकिंग क्या होती है? डिसीजन मेकिंग मींस पावर. ये जिसको आप पावर कहते हैं, पावर क्या है? जो ब्यूरोक्रेसी के बारे में कहा जाता है कि यू आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ पावर. व्हाट डज पावर मीन? मतलब बैटरीज लगी होंगी, क्या लगा होगा कि जिसके साथ बहुत ज्यादा पावर है. कैन यू डिफाइन व्हाट इज द पावर इन सिविल सर्विस मींस ब्यूरोक्रेसी? Authority of what? Influence what? Somebody. Decision maker. That you will be in a position to make decisions. That is what is normally interpreted as not power to lead and influence, no. Decision making. मोहम्मद आदिल, सोसाइटी में हमारे यहाँ इसको पावर समझा जाता है कि ये बंदा डिसाइड कर सकता है कि ऐसे करना है कि वैसे करना है, तो ये ऐसे करना वैसे करना is decision making. So people who can do this or that, they are decision makers, so they have the power to do that. Okay, so decisive authority, Sayyid Ayatullah, thank you. So anybody who is going to be in a position of decision making across the world, and that includes two main streams. One is civil service, bureaucracy, and the other is judiciary. Law में भी जो भी important positions हैं, decision making की positions हैं, judges for example, law में भी ऐसे writing की बहुत अहमियत है, because that is where the law of the land is implemented actually and judged. अब तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे राइटिंग फिर है क्या जो इसकी इतनी अहमियत है इन दो चीजों के अंदर और सारी दुनिया में. चाइना में something like 3000 years ago, not 2000, according to the earliest records, 3000 years ago, if anybody had to be in a position of decision making, so the best method was either, अगर written नहीं था उस जमाने में, तो either a long essay if written, or to elaborate a topic in detail in front of a group of people, examiners. ये बिल्कुल इसी तरह से है जिस तरह आप अपना थीसिस डिफेंड करते हैं रिसर्च में, अगर आपने एमफिल किया है या पीएचडी में, when there are examiners in front of you and
you have a thesis and you defend it that I have this point of view, this opinion. This is just like an essay. So one thing which you understand now is that an essay is actually not just what do you call it, that जो हम पहले समझे हुए थे कि जी आपने मुख्तलिफ जगहों से चीजें पढ़ के तो ऐसे के अंदर टॉपिक के हिसाब से उसको लगा देना होता है और it is going to be a test of knowledge. This is what differentiates basically the essay. मैंने शुरू में आपसे कहा था the content subjects and the skill subject. So this is basically a skill, the essay writing. Critical thinking इसलिए important है कि आपके पास मटेरियल तो काफी सारा है, आप तो बहुत कुछ पढ़ेंगे, तकरीबन सभी टॉपिक्स के बारे में बहुत कुछ आपके पास नॉलेज होगा. तो how will you decide what to include and what not to include? What did I say? I said, how will you decide whether to include this example or to include that example? ये अभी आपके जहन में ये चीज आ रही है कि सर कह रहे हैं कि आपके पास बहुत सा मटेरियल होगा तो हमारे पास तो अभी नॉलेज कुछ भी नहीं है ऐसे लिखने के लिए, तो ये क्या मतलब हुआ? बात ये है कि अभी आप नए आए हैं ना CSS में, तो यू हैव योर अदर सब्जेक्ट्स आल्सो. आपने देखा कंपल्सरी सब्जेक्ट्स की क्लासेस चल रही हैं. You are studying some things in Pakistan studies, and then there is current affairs, and then this Islamiyat, and then you have your optionals also. तो ये सारी चीजें आपके नॉलेज में ऐड कर रही है ना चीजें. It is improving day by day. So over the next few months, when you are going to cover this course over a period of something like 4 months, so you are going to get a lot of knowledge. You are going to have a lot of knowledge. So ये सोचना छोड़ दें कि हमारे पास इसका ऐसे का कंटेंट कहाँ से आएगा और मटेरियल कहाँ से आएगा. Don't worry about that. You are reading a lot on daily basis, like for example, you are reading newspapers on daily basis. Later on, you are going to read some research articles also. When you join the essay resource center, तो you will see कि उसके अंदर काफी सारा मटेरियल है जो रीडिंग करने वाला है. So this way you are going to have a lot of material. So don't worry about that. Exactly, Somia, you have spelled it quite correctly. That it is so you will have a lot of material with you. Now, according to the topic, it will be your choice. It's a matter of choice which ultimately reflects your decision making. Somya Arshad has said that. So I hope now it is clear to you कि ये decision making में कहाँ से. अभी तो मैं जब कह रहा हूँ कि जी आप ये लिखेंगे तो आपके पास मटेरियल तो चूज करेंगे, तो आधे लोग तो ये समझ गए सर हमारे पास तो लिखने के लिए है कुछ नहीं, चूज कहाँ से करना है, हमारे पास तो सिरे से पहली डिटेल ही मौजूद नहीं है, तो चूज कहाँ से करना है. नहीं, you are going to have a lot of choice. Now, so it is basically critical thinking which helps you to make the decisions. Now I will give you, यहाँ तक अब हमें समझ आ गई कि डिसीजन मेकिंग के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग जो है इन दोनों की आपस में रिलेशनशिप क्या है. Am I clear so far या कि ये कोई, do you have any questions regarding this? क्योंकि इससे फिर हम आगे चलेंगे अब यहाँ से. Are you confused about something? Tahmina ने कहना है sir how to join Telegram. So clear so far, you don't have any confusion regarding this. Okay, I'm going to mention 2 scenarios here with you. Discuss these 2 scenarios, 3 rather. आपके पास एक मूवी है, हम लोग इसको अक्सर यूज करते हैं किसमें, डिसीजन मेकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग में. एक्चुअली बाहर यूनिवर्सिटीज में मैंने इसको इम्प्लीमेंट करवाया, अबू धाबी यूनिवर्सिटी में भी और
KLMU में भी। ये how will we be able to think that way? अभी हम कर रहे हैं ना, सुनो, which magazine is best for reading? आगे क्वेश्चन। मारिया जवेद, ये मेरा काम नहीं है बताना आपको मैगजीन इज बेस्ट फॉर रीडिंग। ये आपके करंट अफेयर्स के टीचर बता सकते हैं, आपको पाकिस्तान अफेयर्स के बता सकते हैं, मुझे इन चीजों का नहीं पता होता। ग्रेजुअली यू विल फाइंड आउट कि मुझे काफी सारी चीजों का नहीं पता होता। नंबर वन, मेरा फोकस सिर्फ इंग्लिश के बारे में है। मुझे अब कोई और सब्जेक्ट इधर उधर की कोई चीज पूछेंगे मुझे बिल्कुल नथिंग, या कौन CSS का एग्जाम दे सकता है कौन नहीं दे सकता, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस। My focus is only and only on English. Okay. The movie is, let's take Vertical Limit. Vertical Limit. Early 2000s की, मेरा हाल है 2002-2003 की मूवी है तकरीबन, Vertical Limit. आप लोगों ने शायद पता नहीं देखी हो, सुना हुआ कभी इसके बारे में? Vertical Limit. Has anybody heard about it? Seen it? ज्यादा पुरानी नहीं है, ज्यादा पुरानी नहीं है। It is quite modern actually. लेकिन चूंकि आजकल रश बहुत है ना मूवीज का, तो फिर वो पिछली मूवीज बड़ी तेजी से पीछे जाती हैं। About 20 years. Okay. 2000 की है। All right. Thank you दाऊद। एक उसकी रीजन ये भी थी हमारी इंटरेस्ट की कि a lot of it is shot in Pakistan, हमारे नॉर्दर्न एरियाज में उसकी पाकिस्तान आर्मी और उसके हेलीकॉप्टर्स, बीच में उर्दू भी आती है और सारा कुछ। But that is not what the movie is about. The movie is about basically a sister and a brother, and they are climbers. They are mountaineers. Or back home in USA, one day they are climbing some rocks, not the snow. यहाँ पे जो सीन है पाकिस्तान के वो स्नो के हैं, लेकिन जो अर्ली सीन है जहां से स्टार्ट होता है वहां पे स्नो नहीं है, इट्स जस्ट अ रॉक। और इट्स लाइक अ हॉलिडे मूड एंड पीपल दे आर क्लाइंबिंग एंड दे आर रॉक क्लाइंबिंग। और उसमें जिस तरह वो रोप्स जो है वो बांधी होती है सबने, और ऊपर जो है वो फर्स्ट जो सबसे आगे जा रहा है वो बंदा वो रोप लगाता जाता है और पीछे वाले सारे उसके साथ जो है वो लटके हुए एंड दे आर क्लाइंबिंग इट। एंड द ब्रदर एंड द सिस्टर दे आर एज यूजुअल फाइटिंग एंड दे हैव देयर फादर आल्सो देयर, सो दे ऑल दीस थ्री आर देयर। बाकी जो है वो भी फैमिलीज हैं इसी तरह से। और सडनली समथिंग हैपेंस, सडनली दे सी के वो जो टॉप पे जो आदमी जो रोप सबसे ऊपर लेके गया है, his bag falls down, his backpack जो था, it falls down, and they see it falling down, बहुत दूर तक नीचे जो है it falls down, and then something, and that person is not visible क्योंकि रॉक इस तरह से है ना, तो वो उसके दूसरी तरफ है वो बंदा, और they see that bag falling down, and then they hear some clanking। ये जो आपको पता है वो रोप जो है वो रॉक के अंदर उसको ठोका होता है, और देन दे सी कि वो ऊपर से उसकी क्लैंक्स वो जो क्या कहते हैं लूप्स जो हैं उनमें लूप की खड़कने की आवाज आती है, जैसे टूटने की आवाज आती है। एंड दैट इज द पर्सन जो टॉप पे है और जिसने रोप को बांधना है, और ये सारे लोग उसके पीछे पीछे जो है वो सारे बंधे हुए हैं और सब क्लाइंब करके जा रहे हैं। And suddenly they see that person falling, that person falling from the top, और वो नीचे जाता है। अब जाहिर है जब वो पर्सन गिरा है तो इनके ऊपर जो है वो बंदा भी गया, and then number 3 is father, ये भी गिरता है, and then number 4 is the son, and number 5 is the daughter. So ट्रक 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 करके वो रॉक में से वो निकल आते हैं सारे जो कील हैं, and they are all hanging by one single rope. All 5 of them are hanging by one single rope. और गहराई बहुत ज्यादा है। How much weight can one rope take? So they all know that it cannot carry 5 people at least.
सबसे नीचे वाला बंदा सबसे ज्यादा जाहिर है डरा हुआ है, जो टॉप पे था, अब वो सबसे नीचे है और वो हाथ पांव मार रहा है सारा. They all tell him not to do that, and suddenly the rope breaks and he falls down. And they all watch him. He's falling down to the rock. नीचे जाके वो गिरता है. Obviously he dies. And then the second person also. Same fate. Because rope इतनी ज्यादा जो है वो हैंडल नहीं कर सकती. और probably I am mistaken, maybe दो लोग नहीं गिरते, दूसरे नंबर पे इनका फादर है. Now the father is hanging, the son and the daughter is up there. And the father tells the boy, okay, this rope cannot take the weight of all of us. Cut the rope. Let me die. You will survive because you are young, and your sister will survive. The father decides, उसको पता है कि अगर मैं रहा तो ये सारे बच्चे भी मेरे साथ जाएंगे. So he tells the son to cut the rope. The son can't do it, of course. Can he do it? He cannot. And the daughter is crying from up there. The daughter is saying not to cut the rope. The father is saying to cut the rope. What should the son do? Should he cut the rope or not? What do you think? नहीं ईमान, वो बाद में था. वो जो sister got trapped in the mountain वो बाद में था. Why should he? Will you sacrifice your father in such a situation? तो फिर उसको क्यों कह रहे हैं कि he should sacrifice his father? Then, Sumarcha, why do you say, if you are there, say for example, in that situation, what will you do? He could jump himself. फवाद नहीं, उसके पास वो नहीं, जंप नहीं कर सकता ना, अपने आप को वो रोप से अलग तो नहीं कर सकता. अगर कर सकता तो फादर कर जाता. और नाइफ उसके पास नहीं है, नाइफ सिर्फ सन के पास है. नहीं, फादर he cannot cut his rope. What do you think? काफी सारे लोग हैं यहाँ पे, सिर्फ चंद एक लोग जवाब दे रहे हैं. Father versus all, Uzair. Either all die or all survive. नहीं मुबशर, ऐसा भी नहीं होगा. क्या बात है बेटा, आप लोग बोल नहीं रहे. काफी सारे लोग हैं यहाँ पे और सिर्फ 20-25 लोग बोल रहे हैं सिर्फ. What destiny, गुल? अनसाइंटिफिक बातें ना करें. डेस्टिनी क्या है? आदम खान says that he wouldn't cut the rope. नहीं, मैंने कहा ना इजलाल, फादर कैन नॉट कट द रोप. ही डज नॉट हैव द नाइफ. द नाइफ इज ओनली विद द सन. नहीं, व्हाई शुड द सन सैक्रिफाइस हिमसेल्फ? सन तो सैक्रिफाइस कर नहीं सकता. फादर तो नीचे है, ये दरमियान में है, सिस्टर ऊपर है. ये अपने आप को काटे भी तो फादर भी जाएगा. सन विल हिट आउट अ प्लान. नहीं बुशरा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, हमारा यही क्वेश्चन होता है यूनिवर्सिटी में. हम लोग स्टडीज में, क्रिटिकल थिंकिंग में, मैंने आपको बताया ना कि बाहर सारी यूनिवर्सिटीज में क्रिटिकल थिंकिंग यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है. ये हमारे मुल्क में सिर्फ नहीं. You, Umar Hadri could cut the rope because think emotionally that it's difficult step necessary for the survival of other two. So cut the rope. So now it's the question of emotion, Imran, ethics and prudent calculation. So what to do? And you are short of time. इतना time नहीं है उनके पास जितना time हम ले रहे हैं. They don't have that much time because the rope is slipping. Because वो जो बाकी के जो clips हैं वो भी निकलते आ रहे हैं उसके अंदर से.
So the father tells him that you love your sister and you have to save her. The father tells him that you should save your sister. Don't let her die. And yourself too, because I am old, I am going to die anyway. So you should cut the rope. He can't decide. The son cannot decide. जी इजलाल फादर्स रोटी की बात हो रही है ना, डोंट स्टेट द ऑब्वियस ना. Yeah, you have responsibility, you have to make hard decisions. शमसीला, सर कोई श्योरिटी तो नहीं है ना कि अगर फादर को गिरने दिया जाए तो बाकी दोनों बच जाएंगे. अदनान, दिस इज कॉल्ड पावर, दिस इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग एक्चुअली. ओके, सो यू हैव दिस सिनेरियो. आपने देखा क्रिटिकल थिंकिंग, यू हैव टू डू द क्रिटिकल थिंकिंग, यू हैव टू weigh a lot of pros and cons. Decision making क्या होती है? यही चीज है ना कि you have to weigh the pros versus cons. आप लोग इसी चीज में टाइम ले रहे हैं ना कि the situation demands sacrifice. सैयद आयतुल्लाह, ओके, sacrifice कौन करे? सन करे sacrifice या फादर की sacrifice दे? So it's an interesting situation where हम लोग ये वाला क्वेश्चन दे के ये डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज में इस मूवी के बारे में, तो अल्टीमेटली फिर वही होता है कि द सन कट्स द रोप एट अ मोमेंट ऑफ a lot of indecision, ultimately under a lot of pressure he cuts the rope and let the father die. But now he will, नहीं नूरजेब पॉसिबल नहीं ना कि ऑल शुड बी हैंगिंग देयर. रोप में इतनी पावर नहीं है ना, उस रोप ने टूटना ही टूटना है. दो लोगों का वो वेट ले सकती है रोप, थर्ड का नहीं ले सकती, ये चक्कर है. So ultimately he cuts the rope, the father falls down and he dies, and the son of course lives with that remorse all his life. जैन हसन, आप मजे से लेटे हुए हैं, हमारी बात का जवाब ही दे दें यार. जैन कैमरा ऑन हो गया तुम्हारा. बहस में हिस्सा लो, तुम ऐसे जैसे मूवी देख रहे हो. ओके, सो how can the son get out of that remorse now? उसने खुद अपने बाप को जो था वो मरने दिया. So the story moves on, और बाद में इसी तरह की एक सिचुएशन पेश आती है when he has to save his sister also. वो सिस्टर जिसके लिए फिर उसको अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करनी पड़ी शायद, because he had sacrificed his father for her and things like that. Anyhow, we need to have a break. The second scenario we will कोई बात नहीं है, ये नहीं मुझे समझ आती कैमरा ऑन हो कैसे जाता है. हाँ, अगर सेक्रीफाइस उमर हैदरी एक है तो दो की निस्बत एक की बेहतर. All right, so we will have a break now for 20 minutes and we come back and move on to the next scenario of critical thinking skills. आप लोग अपने वो ग्रुप लीडर्स डिसाइड कर लें इतनी देर में, जरा खत्म करें उस काम को प्लीज. Be back by 7:43 p.m. Complete your groups, please.